नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है कबीर दास की सामाजिकता या कबीर दास की सामाजिक चेतना पर आधारित टेस्ट का, उसके ऊपर आधारित प्रश्नों पर परिचर्चा का। जैसा कि आप सभी ने कबीर की सामाजिकता पाठ के अध्ययन के अंतर्गत इन तथ्यों का भली भांति संज्ञान लिया कि कबीर दास मात्र एक भक्त कवि नहीं थे, वे सच्चे अर्थों में, वास्तविक अर्थों में एक समाज सुधारक भी थे। जहां उन्होंने एक समरस, आडंबरहीन और सर्वे भवन्तु सुखिना समुन्नत मानव समाज का आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया। शायद इसी वजह से कबीर के दोहे, कबीर की साखियाँ जितनी कि उनके समय में प्रासंगिक थीं, उससे कहीं ज़्यादा वे सभी आज भी उसी तरह से प्रासंगिक हैं, बल्कि उनका महत्व आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जब हम पाठ के मूल बिंदुओं की बात करते हैं, परिचर्चा करते हैं, जैसा कि आपने पूर्व में कबीर की सामाजिकता पाठ के अंतर्गत जो अध्ययन किया था, उसमें जिन मूल बिंदुओं पर परिचर्चा की गई थी वे इस प्रकार हैं, जिसमें आपने अध्ययन किया कबीर की तत्कालीन परिस्थितियों का, संज्ञान लिया आपने तत्कालीन परिस्थितियों के मध्य कबीर की विचारधारा का। इसके साथ ही कि कबीर दास जी के सामाजिक चिंतन में जो बिंदु विशेष रूप से समाहित थे वे इस प्रकार थे, जिनका आप लोगों ने विधिवत और भली भांति अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने हिंसा का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन, जातिगत संकीर्णता का खंडन, अहंकार का त्याग, धार्मिक आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता, भाषाई आभिजात्य आदि विविध प्रकार की सामाजिक बुराइयों का उन्होंने जमकर खंडन किया, उनका विरोध किया और संपूर्ण मानव समुदाय को इन सब बुराइयों से ऊपर उठकर एक स्वस्थ समुदाय, एक स्वस्थ मानव समाज के निर्माण की प्रेरणा सभी को प्रदान की। इसके साथ ही आप लोगों ने इस तथ्य का भी अध्ययन किया था कि उपरोक्त बुराइयों के खंडन के साथ साथ कबीर ने हम सभी को आत्म आलोचना करने के लिए भी प्रेरित किया कि यदि हमें किसी की बुराइयां देखनी है तो सबसे पहले हम अपने अंदर की बुराइयां देखें। अगर हमें किसी में सुधार करना है तो सबसे पहले हम अपने अंदर सुधार करें, यानी कि उन्होंने आत्मचिंतन की भावना पर बल दिया। कुल मिलाकर जो कबीर की सामाजिकता है, तो कबीर ने अपने समाज की प्रत्येक विषमता का खुलकर विरोध किया और एक समुन्नत समाज के आदर्श को प्रस्तुत करने पर बल दिया। बच्चों, ये वो उपरोक्त बिंदु थे जिनका अध्ययन आपने पूर्व में कबीर की सामाजिकता पाठ के अंतर्गत किया था और उस पाठ को समझने और सीखने का प्रयास किया था। उस पाठ के आधार पर हमने क्या सीखा, हमने क्या समझा, कितना हमने कबीर की सामाजिकता पाठ को, इस बिंदु को, इस विषय को आत्मसात किया, इसको समझने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न हैं जो कि पाठ के आधार पर बनते हैं। वे इस प्रकार हैं कि सबसे पहले कबीर की तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। इसके अंतर्गत जो कबीर का समय था, जो उनके समाज की परिस्थितियाँ थीं, चाहे सामाजिक स्थितियाँ हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे सांस्कृतिक, जब हम इन सभी बिंदुओं को इसमें समाहित करेंगे तो ये प्रश्न हमारा पूरा बन जाएगा कि कबीर दास की तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं। साथ ही पाठ के अध्ययन के उपरांत जो दूसरा प्रश्न बनता है वह इस प्रकार है कि कबीर की बानी का मुख्य स्वर क्या है। बानी मीन्स वाणी, अर्थात उनके दोहों का, उनके साहित्य का मुख्य स्वर क्या है, इसे आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही जो तीसरा प्रश्न बनता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, कि कबीर सच्चे अर्थों में एक समाज सुधारक थे।
मैं पुनः दोहराती हूँ कि कबीर सच्चे अर्थों में एक समाज सुधारक थे। इस कथन के आलोक में अपना मत प्रकट कीजिए। जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो इसमें कबीर के साहित्य की जितनी भी विशेषताएं हैं या फिर कबीर के सामाजिक चिंतन की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो सभी प्रवृत्तियां इस प्रश्न के अंतर्गत आ जाएंगी, जहां पे हम इस भाव को स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से सामाजिक बुराइयों का खंडन किया। फिर चाहे वह मूर्ति पूजा हो, चाहे जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने की भावना हो, या फिर जहाँ पे उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, फिर चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी समुदाय क्यों ना हो, प्रत्येक की उन्होंने जमकर आलोचना की है जहाँ पर भी धार्मिक आडंबर किए गए हैं। इसी प्रकार उन्होंने मानवतावाद पर बल दिया है, उन्होंने एक अच्छा इंसान बनने पर बल दिया है। इसी तरह की जितनी भी इनके साहित्य की विशेषताएं हैं कबीरदास की, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो यह प्रश्न हमारा अपने आप में, इसका उत्तर हमारा पूर्ण माना जाएगा। साथ ही एक प्रश्न और बनता है कि कबीर की सामाजिकता में निहित मूल बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। आखिर वो कौन कौन से मूल बिंदु थे जिन्होंने कबीर को या फिर कबीर के साहित्य को एक सामाजिक चेतना की ओर उन्मुख करने में अपना योगदान दिया। इसमें भी बहुत ही संक्षेप में हम परिस्थितियां देंगे कि उनके समय का युग कैसा था, माहौल कैसा था, परिवेश कैसा था, और उस परिवेश के अनुसार कबीर की विचारधारा में क्या अंतर आया, किस तरह से उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि कबीर ने जो कुछ भी अनुभव किया उसी का यथावत वर्णन उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम में या फिर वाणी के माध्यम से निरूपित किया। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न बनते हैं कबीर की सामाजिकता पाठ के अध्ययन के उपरांत। बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को देखिए, इनके उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए, इनके उत्तर लिखिए, और यदि पाठ के अध्ययन के उपरांत भी आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप अपने संबंधित शिक्षकों से उनसे मदद लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए उनसे, और अपने इन उत्तरों को आप लोग लिखिए। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत पाठ जो कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय के निर्देशन में तैयार हो रहे हैं आपके लिए, निश्चित ही आप इनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। आपका जीवन सुखमय हो, एक सुंदर भविष्य आपका हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।